बात छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये परीक्षा परिणाम जारी किए गए, जिसमें जिज्ञासु वर्मा ने 12वीं में टॉप किया है। जिज्ञासु वर्मा को 493 अंक हासिल हुए हैं। संध्या नायक ने 10वीं में टॉप किया है। संध्या नायक को 600 में से 594 अंक मिले हैं। 10वीं में 3 छात्रों ने प्रदेश में टॉप किया है। तो ये टॉपर्स को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बहुत खास है। वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम अब निकलकर सामने आया है। इन्होंने न सिर्फ अपने स्कूल का, अपने शहर का, बल्कि अपने प्रदेश और देश का नाम भी घोषित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ाया है। 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न में पास हुए हैं, थर्ड डिवीज़न में पास हुए हैं, से सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको भी बधाई। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं, बल्कि उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। रिजल्ट में सरकारी स्कूलों का दबदबा नजर आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 12वीं में सरकारी स्कूलों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 43 स्कूली बच्चे हैं। ये बड़ी जानकारी। आप देखते होंगे ना कि किस तरह से बड़े बड़े महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराया जाता है, लेकिन जब बोर्ड के परिणाम आते हैं तो यह पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किसी से कम नहीं हैं, किसी से पीछे नहीं हैं। यही कारण है कि 10वीं में जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें 43 बच्चे हैं और उन 43 बच्चों में से 35 बच्चे सरकारी स्कूल के हैं। 35, यानी सोचिए कि सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हैं। बाकी 35 बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़कर और टॉप कर रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, मजबूत है, उसकी वानगी अब इन रिजल्ट से, इन परीक्षा परिणामों से सामने आ जाती है। तो वहीं जब इस परीक्षा परिणाम को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, उन्होंने संध्या को बधाई भी दी है। आपने संध्या को बधाई दी? सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिन बच्चों ने टॉप किया उनको बधाई देता हूँ और हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। इतना बेहतरीन रिजल्ट आप सबके समन्वय प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार आपने जो शिक्षा गुणवत्ता काम किया उसका रिजल्ट हम सबको दिख रहा है। आने वाले समय में और बेहतर हम काम करेंगे। सभी बच्चों को बहुत फिर एक बार बालिका शिक्षा में माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहता है और उस बात को हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियों ने साबित किया कि छत्तीसगढ़ बेटियों की भी शिक्षा में बहुत आगे हैं। टॉपर्स को इस बार क्या मिलने वाला है? बहुत इंतजार टॉपर्स कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सब बच्चों को हम लोग 1.5 लाख रुपया मुख्यमंत्री शिक्षा उत्थान योजना के तहत उनके खाते में डालेंगे। बिल्कुल, देखिए टॉपर बच्चों को 1.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री शिक्षा उत्थान योजना के तहत में मिलने वाला है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने टॉपर संध्या से भी बातचीत की है, फोन पर बातचीत करके उन्हें भी बधाई जो है वो दी है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में परिणाम घोषित हो चुके हैं। लंबे समय का इंतजार खत्म हो चुका है और अब बच्चे सुकून की सांस ले रहे हैं। और विस्तार न्यूज एक बार फिर से अपील करता है कि रिजल्ट, अंक देखकर आप अपने भविष्य का अनुमान मत लगाइए। शांतिपूर्ण तरीके से रिजल्ट को स्वीकार कीजिए और फिर से नई रेस पे लग जाइए। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि जो बच्चे टॉप कर चुके हैं, जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत की और उसका परिणाम सामने आया है, उन बच्चों का क्या कहना है। विस्तार न्यूज ने उन टॉपर्स से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं।
सीजीपीएससी ने 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और 10वीं में महासमुंद जिले की संध्या नायक ने 99% के साथ पहला स्थान हासिल किया है। संध्या, क्या कहेंगी, 99% के साथ आपने पहला स्थान हासिल किया है? 99% के साथ मैंने पहला स्थान किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर वाले भी बहुत खुश हैं, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है और इसके लिए मेरे स्कूल एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंडा के टीचर्स भी बहुत मेहनत किए हैं। वो लोग हमारे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी करवाते थे, जिसके वजह से मैं आज टॉप फर्स्ट में भी आ सकी हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घर का रूटीन क्या रहता था? बस घर में 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी, ना कोचिंग जाती थी ना कुछ, और स्कूल में ही बस 6-7 घंटा लगता था और बस घर आके बस पढ़ाई करके फिर सो जाते थे। कैसा लग रहा है? आप क्या बनना चाहती हैं संध्या? मैं सीजीपीएससी की तैयारी करके डिप्टी कमिश्नर या फिर कुछ ऐसे बनना चाहती हूँ। देखिए, संध्या नायक हैं और फर्स्ट आई हैं और अब ये सीजीपीएससी की तैयारी करके जो है डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ झसांक नायक, विस्तार न्यूज़, महासमुंद। बहुत अच्छा लग रहा है और सब मेरे घर के बड़े लोग का आशीर्वाद था कि मेरे को इतना अच्छा रैंक मिला और मेरी तैयारी भी उस हिसाब से थी और घर के आशीर्वाद से मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इतना अच्छा पढ़ाई, इतना अच्छा रैंक, श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपने मम्मी पापा लोग को, दादा दी लोग को और मेरे स्कूल के टीचर्स सबको देना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को इतना अच्छा रैंक मिला। पढ़ाई की रूपरेखा जो है बहुत हार्ड वर्क होता है 10वीं का, कैसे आपने रूपरेखा तैयार किया था पढ़ाई? जी, शुरू में तो मैं उतना सीरियस नहीं थी, लेकिन ना बाद के समय के साथ मेरे को रियलाइज होने लगा कि अब 10वीं बोर्ड आ गया है लेकिन, तो मैं डेली 8-8 घंटा पढ़ती थी। ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं बनाया कभी। कभी सोचे थे कि छत्तीसगढ़ में टॉप करेंगे? नहीं, इसका कभी नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार कोई ऐसी चीज मेरे साथ हो रही है। बधाइयाँ भी मिल रही है। हाँ, बधाइयाँ मिल रही, फोन कॉल्स आ रही, डेली फोन, बताओ कि एकदम फोन आ रहे, कोई उठाने वाला नहीं, इतने फोन आ रहे हैं। और बहुत अच्छा। क्या चाहते हैं बड़े होकर, क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। कैसी रूपरेखा रहेगी आगे की पढ़ाई के लिए, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? अभी मैथ्स के लिए लेना चाहूंगी और आगे इसमें पढ़ना। और क्या कहना चाहेंगे, इतने अच्छे रैंक हासिल किए हैं, इतना अच्छा नंबर आया आप, और किसको किसको श्रेय देना चाहेंगे? स्कूल का माहौल कैसा रहा? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, पूरा पढ़ाई वगैरह समझाया जाता था, हर एक चीज बताया जाता था, तो बहुत अच्छा लगता था और बाकी सब ठीक था।